वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीएस टाइम्स में। दोस्तों, आज मैं अंतर्राज्यीय परिषद के टॉपिक को लेकर आया हूं। एक छोटा टॉपिक है बट आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करें? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग एक और नाम से देखते हैं, कहते हैं हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं? तो इंटर स्टेट काउंसिल किसको बोलते हैं? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद को हम लोग और क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल, इंग्लिश से बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। बट अगर हम लोग बोले, इसको बोला जाता है अंतर सरकार परिषद। अंतर सरकारी परिषद कहीं कहीं पे बोला जाता है, बट वो फेमस नाम नहीं है। फेमस नाम हमारा ये है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्र के हित के लिए या किसी संस्था के द्वारा लोग हित में काम हो सकता है तो उस तरह के संगठन का निर्माण कर सकती है, गठन कर सकती है। उसके बाद अगर देखें इस समिति का गठन किस किसके? तो राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप 18 मई 1990 को गठन किया गया। कब गठन किया गया? 18 मई 1990 को गठन किया गया। किस चीज का गठन किया गया? देखें तो राजमन्नार, प्रशासनिक आयोग, सुधार आयोग और सरकारी आयोग के अनुशंसा पर गठन किया गया। तो किसका किया गया? ये किया गया अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? तो हमको पता चल गया। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? पहले सदस्यों में हम लोग प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। क्या होते हैं इसके? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। और दूसरे बारे में अगर कहा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री 6 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मनोनीत करता है। कितने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मनोनीत करता है? तो 6 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है ना। उसके बाद सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, क्या सभी राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कितने हमारे यहाँ राज्य है? 28 राज्य है और 8 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना एवं सुझाव देना। या राज्यों के बीच हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा? उत्पन्न विवादों की जांच करेगा, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर वो सुझाव देगा कैसे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, यदि यही चीज अगर केंद्र के और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच होगा तो फिर वही चीज करेगा, जांच करेगा, कारण का जांच करेगा। कारण के जांच करने के बाद उसके ऊपर में सुझाव देगा कैसे आप इसको रोक सकते हैं या कैसे आप इसको नहीं रोक सकते। कम से कम कहा जाता है इसके लिए भी मिनिमम इसकी बैठक करने के लिए कहा जाता है कि इसकी बैठक करने के लिए न्यूनतम सदस्य की अगर बात करें तो न्यूनतम सदस्य इसमें कितने होने चाहिए? बैठक करने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए? तो 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। ठीक है, साल में अधिकतम कितनी बार बैठक की जा सकती है? 3 बार। कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। क्या की जा सकती है? बैठक। क्या की जा सकती है? बैठक। अधिकतम या न्यूनतम? तो अधिकतम, अधिक हो ना। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक की अगर हम लोग बात कर ले तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। किसकी पहली बैठक थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक हुई थी। गठन कब हुआ था? 1990 में। किसके अनुशंसा पे? राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सहकारिता आयोग के अनुशंसा पे हुआ था। इसका काम क्या है? 2 राज्यों के बीच में हुए झगड़े को निपटाना या केंद्र और राज्यों के बीच हो रहे झगड़ों को निपटाना। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, अंतर्राज्यीय परिषद। इस टॉपिक्स को आप देखें। ये टॉपिक्स को देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। प्लस अगर किसी प्रकार का आपके पास प्रश्न हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।